सतगुरु के वचन है, मन माया में रम रहा, निकषत नाहि मीत, नानक मूरत चित्र जो छाड़त नाहिन भेद। फरमाते हैं कि इस जीवात्मा को जो मनुष्य चोला मिला हुआ है, तो उसके साथ ही प्रकृति ने मनुष्य को एक महान शक्ति भी दे दी है जो मनुष्य के अंदर काम कर रही है, और वो शक्ति है मनुष्य का मन। लेकिन ये मन कैसा है? ये माया में मिला हुआ है, माया के संग मिलकर के ये उसमें रच बस गया है। किस प्रकार से? महापुरुष फरमाते हैं कि जिस प्रकार से चित्रकार लोग दीवार पर चित्र बना देते हैं, तो उस चित्र को दीवार से अलग करना संभव नहीं होता, क्योंकि वो दीवार में रच गया है। इसी प्रकार से ये मन माया के साथ कुछ ऐसा गहरा मिल गया है कि अब ये माया को छोड़ता ही नहीं, उससे अलग ही नहीं होता। कई जन्मों से माया के पदार्थों के साथ लगाव रखते रखते जीवात्मा उसके अधीन हो गया। अनेक जन्मों के संस्कार मन में इतने गहरे उतर चुके हैं कि मन अब उससे अलग होना तो एक और उसे छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, आम संसार की यही दशा है कि माया से उन्हें गहरा लगाव होने के कारण उनकी सूरत माया के पदार्थों और विषय भोगों में ही सदैव लगी रहती है। इसी कारण से आम संसारी मनुष्य सदैव परेशान और दुखी रहता है। मन माया के अधीन होकर के उसे सुख का सांस लेना भी दुर्लभ होता है। मन की ये स्वाभाविक विशेषता है, या यूं कहा जाए कि जन्मों से पड़ी हुई आदत का परिणाम है कि ये सदैव माया की ही ओर, सदैव बुराई की ओर और बंधन की ओर दौड़ता है। जिन कार्यों में आत्मा की भलाई और मुक्ति है, उसकी ओर उसका झुकाव नहीं होता। जिस प्रकार से जल सदैव निचाई और ढिलान की ओर ही दौड़ता है, पानी कहीं भी छोड़ा जाए सदैव वो ढलान की ओर अपने आप चला जाएगा, इसमें तनिक भी देर नहीं लगेगी और किसी भी प्रकार का कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी जल को यदि ऊंचे स्थान की ओर ले जाना हो तो उसमें काफी परिश्रम लगता है, कई प्रकार के यत्न और साधन करने पड़ते हैं, तब कहीं वो जल ऊपर चढ़ता है। फिर उसे ऊपर रोकने के लिए भी काफी प्रबंध और होशियारी की भी आवश्यकता होती है, तभी उससे लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रकार से मन सदैव गिरावट की ओर, बुराई की ओर दौड़ा जाता है और इसमें तनिक भी देर नहीं लगती। लेकिन यदि उसमें आत्मिक भलाई और परमार्थ का कोई कार्य लेना हो तो वो सैकड़ों बाधाएं खड़ी करता है। इसे भक्ति और परमार्थ की ओर लगाने में काफी परिश्रम और यत्न के साथ साथ दृढ़ निश्चय की भी आवश्यकता होती है। माया की ओर मन तो शीघ्रता से भागता है, इसीलिए कि माया ने इसे खींचने के लिए बहुत बड़ा जाल फैला रखा है। मन को लुभावने वाले पदार्थ, शारीरिक सुख भोग मन को बहलाने फुसलाने के लिए माया ने बना के रखे। ये मानो उसे फंसाने के लिए दाना डाला गया। मन इन रस भोगों के पीछे पागलों के समान दौड़ता है और अपने साथ साथ जीवात्मा को भी घसीट ले जाता है। इस प्रकार से मन ऐन्द्रिक सुख भोगों में फंस करके जीवात्मा को ही सतमार्ग से भटका देता है और इन्हीं सुख भोगों को ही जीवन का ध्येय मानकर उनके अधीन हो जाता है और इस प्रकार से अपना मूल्यवान जीवन व्यर्थ गंवा देता है। प्यारे सज्जनों, आम संसारी लोगों की यही दशा है। जैसा कि बताया गया, वे जीवन के वास्तविक ध्येय अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति से असावधान होकर मन माया के अधीन रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन गुरुमुखों और विचारवानों का मार्ग अलग होता है। सत्संग के प्रताप से उन्हें ये सूझबूझ मिल जाती है कि किस में लाभ है और किस में हानि है।
वे मन के विचारों के बस में नहीं होते, अपितु अपनी आत्मा की आवाज की ही सुनते हैं और सत्यता की ओर अग्रसर होते हैं। सांसारिक सुख भोगों में न फंसकर वे अपना दिल भक्ति में लगाते हैं और मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। आम संसारियों और गुरुमुखों में यही अंतर है। ये समझ आम संसार को बहुत कम होती है कि आत्मा का कल्याण करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, अर्थात जिस जन्म मरण और आवागमन के चक्र में आत्मा लंबे समय से पड़ी हुई है, उसे उस चक्र से मुक्त कराना है और उसे मालिक के साथ मिलाना ही मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इस वास्तविक उद्देश्य से असावधान होकर के शरीर और इंद्रियों की कामनाओं में फंस करके मनुष्य अपने जीवन को अकारण ही व्यर्थ गंवा रहा। महापुरुषों की संगत और उनकी कृपा के बिना वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान उसे नहीं हो सकता। महापुरुष समझाते हैं कि विचार करके देखो कि जिस प्रकार से मन के बस होकर के ये जीव दुख और कष्ट उठा रहा है, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है, क्या मानव जीवन की उपलब्धि यही है? नहीं, मानव जीवन की उपलब्धि तो इससे बहुत ही अलग है और अत्यंत ही उच्च और उच्चतम है। इस पर विचार करें तो वास्तविकता स्वयं ही समझ में आ जाएगी। जब संतों के वचनों पर मनुष्य विचार करेगा तो मन का धोखा और भ्रम दूर होकर के वास्तविकता सामने आती जाएगी। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो यही है कि मनुष्य मालिक का भजन सुमिरन करके मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करे और मालिक के चरणों तक पहुंच जाए और शाश्वत आनंद को प्राप्त कर ले। लेकिन दूसरी ओर मन माया का जाल भी अत्यंत ही शक्तिशाली है और उनके बस होकर के मनुष्य इस देह को भूल जाता है और धोखे में ही अपने जन्म को व्यर्थ गंवा देता है। गुरुमुख जनों के उच्च संस्कार होते हैं, वे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और मन माया के पंजे से निकल करके भक्ति की कमाई करते हैं। सभी संतों महापुरुषों का यही कथन है कि मानव जीवन की प्राप्ति बड़े ही सौभाग्य से होती है। इससे बढ़कर के सौभाग्यशाली हैं वे सभी गुरुमुख जन जिनको कि संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है। कोटि जन्म भ्रम 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 आयो, अब बड़े भाग्य साधु संग पायो। अर्थात करोड़ों जन्मों से जीव मोह माया के चक्र में भटकता चला रहा है। बड़े भाग्यों से इसे करोड़ों जन्मों के पश्चात साधु संतों की शरण संगत का अमूल्य अवसर मिला है। जब बड़े भाग्यों से संतों महापुरुषों की चरण शरण में आने का इसे सुनहरी अवसर मिल गया है, तो फिर मनुष्य को इससे पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। सत्संग में ही ये विचार आता है कि इस अमूल्य समय में आत्मा के कल्याण का यत्न करना है और सदैव सदैव के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी है। और दूसरी ओर ये भी सही है कि जब गुरुमुख नाम और भक्ति की कमाई के मार्ग पर चलता है तो उधर मन और माया भी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके चंगुल में आया हुआ जीव स्वतंत्र हो। जहाँ आम संसारी जीव मन की पकड़ में आया हुआ है और इसी दशा में वो प्रसन्न है, वहीं आप सभी गुरुमुख जन मन माया के चंगुल से मुक्त होने के लिए पूरा यत्न और पुरुषार्थ कर रहे हैं। मन माया के विकार सदैव अपना दांव चलाने के लिए घात में रहते हैं। आप सभी को सदैव उनके दांव पेचों से बचने के लिए सावधान रहना है। और ये भी सही है कि अपनी शक्ति से जीव मन माया को पराजित नहीं कर सकता। इसके लिए उसे किसी अत्यंत ही बलशाली व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है और वो शक्ति हैं समय के संत सद्गुरु और उनकी कृपा। सच्चे नाम की कमाई के प्रताप से उन सभी संतों महापुरुषों का नाम इस संसार में आज भी जीवित और विद्यमान है।
नाम की कमाई करने वालों पर ये सारा संसार आश्रित है, लेकिन जो नाम का धनी है वो कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होते। अतएव इन बातों को ध्यान में रखते हुए सदैव सच्चे नाम की कमाई करें। लेकिन नाम की कमाई करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं मन और मन के विकार उसकी कमाई को नष्ट न कर दें। सदैव अपने मन के आक्रमण से सावधान रह करके, मन के चंगुल से स्वतंत्र रह करके केवल सद्गुरु के सारे शब्द का ही सहारा लेना है। सद्गुरु के शब्द की कमाई करते हुए अपने वास्तविक लक्ष्य पर पहुंचना है। यही जीवन का असली मकसद है।